दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकारों की भूमिका लोक नीति कार्यान्वयन में समझाइए। जो विकेंद्रीकरण है और जो स्थानीय सरकार है इनकी लोक नीति कार्यान्वयन में क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जहां पर शक्तियां जो सिर्फ केंद्र या फिर राज्य सरकार के पास ना होकर के बल्कि संस्थाओं में बटा हुआ रहता है। ठीक है, कई सारे संस्थाओं में शक्तियों को बांट दिया जाता है, उसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्रीकरण का मतलब है जहां पर सारी शक्तियां किसी एक केंद्र में स्थित हो, और विकेंद्रीकरण का मतलब है जहां पर शक्तियां अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ हो। ठीक है। दूसरा बात है स्थानीय सरकार। जो हमारे स्थानीय सरकार चाहे वो पंचायत हो या फिर नगर निगम हो, तो दोनों की क्या भूमिका रहती है लोक नीति कार्यान्वयन में, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सिंपल है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर देख के जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी आपके मेजर पेपर बचे हुए हैं या फिर आप जो आने वाले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तैयारी करेंगे उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल डिटेल में। इसकी प्रस्तावना को पहले हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोक नीति तभी सफल होती है जब वह जनता के सबसे नजदीकी स्तर पर सही तरीके से लागू की जाए। कोई भी जो लोक नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है वो तभी सफल होगी जब वह जनता के सबसे नजदीकी स्तर पर सही तरीके से लागू की जाएगी। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में केवल केंद्र या राज्य सरकारें सभी क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच सकती। ये जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है सभी क्षेत्रों पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, इसीलिए विकेंद्रीकरण का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के लिए विकेंद्रीकरण होना चाहिए और जो स्थानीय सरकार है उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आगे समझेंगे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति, संसाधन और अधिकारों को केंद्र या राज्य से हटाकर स्थानीय संस्थाओं को देना, ताकि नीतियों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू किया जा सके। क्या कहा जा रहा है कि जो विकेंद्रीकरण है उसका अर्थ क्या है? तो निर्णय लेने की जो शक्ति है, संसाधन और अधिकार केंद्र या फिर राज्य से हटाकर स्थानीय संस्थाओं को देना, ताकि जो भी नीतियां हैं उसकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू किया जा सके। जो भी नीति है उसको स्थानीय जरूरतों के हिसाब से लागू किया जा सके। मतलब हर जगह हर क्षेत्र में क्या है, तो नीतियों को अलग तरीके से लागू करना पड़ता है। जहां पर जिस तरह का जरूरत है, जिस स्थान पर जिस तरह का जरूरत है उस तरह से नीतियों को लागू करना पड़ता है। इसके लिए क्या है, तो डायरेक्ट केंद्र सरकार को यह बात पता नहीं चल सकता। इसके लिए विकेंद्रीकरण का नियम लाया गया है, विकेंद्रीकरण लाया गया है। जहां पर जो पंचायत है, नगर निगम है या फिर जो विकेंद्रीकरण संस्था है वो देखती है कि कहां पर किस स्थान पर किस तरह की नीतियों को जरूरत है और किस तरह से इसको लागू करना चाहिए। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि निर्णय लेने की शक्ति, संसाधन और अधिकारों को केंद्र या राज्य से हटा करके स्थानीय संस्थाओं को देना, ताकि नीतियों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू किया जा सके। जहां पर जिस तरह का जरूरत है वहां पर उस तरह से लागू किया जा सके। आगे कहा जा रहा है कि इसी कारण 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय सरकारों को नीति कार्यान्वयन का मजबूत आधार बनाया। और ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था इसी के लिए किया गया ताकि स्थानीय सरकारों को नीति कार्यान्वयन का मजबूत आधार बनाया जा सके। आगे हम लोग देखेंगे विकेंद्रीकरण का अर्थ। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शासन के अधिकार और जिम्मेदारियां नीचे के स्तर जैसे कि पंचायत, नगर पालिका, वार्ड समिति आदि को सौंप दी जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि विकास योजनाएं जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बने और लागू हो सके। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री डायरेक्ट कोई भी नीति बनाते हैं तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री हमारे गांव गांव कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य यह है कि विकास योजना जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बने और लागू हो सके। विकेंद्रीकरण नीति को लोकतांत्रिक, सहभागी और प्रभावी बनाता है। ये जो विकेंद्रीकरण है वो नीति को लोकतांत्रिक, सहभागी और प्रभावी बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं नीति कार्यान्वयन में विकेंद्रीकरण की भूमिका। विकेंद्रीकरण की क्या भूमिका है, कार्यान्वयन में विकेंद्रीकरण की भूमिका को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है जनता के निकट प्रशासन। जनता के निकट प्रशासन, जो वार्ड सदस्य है, जो वार्ड समिति होती है, जो ग्राम पंचायत होता है या फिर जो नगर निगम होता है, वो लोगों से, जो जनता है उससे कनेक्ट होते हैं, वो निचले स्तर तक जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कहा जा रहा है जनता के निकट प्रशासन। ये विकेंद्रीकरण का सबसे पहला भूमिका है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण के कारण निर्णय लेने और नीति कार्यान्वयन का केंद्र स्थानीय स्तर पर होता है। विकेंद्रीकरण के कारण निर्णय लेने और नीति कार्यान्वयन का केंद्र स्थानीय स्तर पर होता है। जहां पर जिस तरह की जरूरत है उस तरह का नीति को वहां पर अप्लाई किया जाता है। पंचायतें व नगर निकाय सीधे जनता के संपर्क में रहते हैं। जो पंचायत है या फिर जो नगर निकाय है वो जनता के सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए वे समस्याओं को तुरंत पहचान कर समाधान लागू कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, समस्याओं को तुरंत पहचान कर समाधान को लागू कर सकते हैं। ठीक है, इससे नीतियां वास्तविक जरूरतों के अनुसार बनती और लागू होती है। इससे क्या है, तो नीतियां वास्तविक जरूरतों के अनुसार
बनती भी है और लागू भी होती है, जिससे नीति का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण नीति का जो प्रभाव है वो अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को क्या परेशानी है, क्या समस्या है, ये कौन अच्छे से जानता है? जो हमारा मुखिया है, जो हमारा वार्ड समिति है, जो हमारा नगर निगम है, ठीक है, जो नगर निकाय है, वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे बारे में उतने अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि वो पूरे देश का ख्याल रखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है जो विकेंद्रीकरण उसकी भूमिका बहुत ही अहम होती है। दूसरा जो इसका भूमिका है वो है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीति लागू करना। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीति को लागू करना। हर क्षेत्र की समस्याएं अलग होती हैं, सभी क्षेत्रों की समस्याएं अलग होती हैं। कहीं पानी का कमी, कहीं सड़क की समस्या या कहीं शिक्षा का अभाव, हर क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो इसको देखने का काम कौन करेगा? जो हमारे वार्ड समिति हैं, जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारा नगर निकाय है, जो नगर निगम है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है जो डायरेक्ट राज्य सरकार है हेमंत सोरेन देखने के लिए आएंगे, ऐसा तो नहीं है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय इन आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जो स्थानीय निकाय हैं वो इन आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वे नीति को क्षेत्रीय मांगों के अनुरूप लागू करते हैं। और जो नीति बनाया जाता है इसीलिए उनको क्षेत्रीय मांगों के अनुरूप लागू करते हैं। जिस तरह से क्षेत्र में जिन समस्याओं को जो नीति चाहिए उसको वहाँ पर लागू किया जाता है। इससे संसाधनों का उपयोग सही जगह होता है और नीतियाँ प्रभावी होती है। इससे जो भी संसाधन होते हैं वो सही जगह पर उपयोग होते हैं, नीतियाँ सही से काम करती हैं, प्रभावी होती हैं। तीसरा जो इसकी भूमिका है विकेंद्रीकरण का वो है जन भागीदारी को बढ़ावा। जन भागीदारी को बढ़ावा मतलब इसमें कई सारे लोगों की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। विकेंद्रीकरण जनता को नीति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देता है। विकेंद्रीकरण क्या है? तो जनता को नीति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देता है। मतलब लोगों से पूछा जाता है कि आपको किस चीज़ की कमी है, क्या समस्या है समाज में। ग्राम सभा, वार्ड समितियां, मोहल्ला बैठकें, इन माध्यमों से जनता राय देती है, सुझाव देती है और निगरानी करती है कि जो अगर मान लीजिए गांव में किसी सड़क का जरूरत है, गांव में रास्ते का जरूरत है, तो मुखिया बनवाते हैं या फिर विधायक फंड से बनता है या फिर सांसद फंड से बनता है। तो उसका निगरानी कौन करेगा? जो गांव के लोग हैं, सही से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, सुझाव देने का काम, राय देने का काम, ये सब इसलिए कहा जा रहा है जन भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जन भागीदारी जितनी अधिक होगी नीति कार्यान्वयन उतना ही पारदर्शी और सफल होगा। जन भागीदारी जितनी अधिक होगी, जितने लोग उसमें भागीदारी होंगे, जितने लोग उसमें भाग लेंगे, नीति जो है उतना ही कार्यान्वयन होगा और उतना ही पारदर्शी और सफल बनेगा। चौथा जो इसका भूमिका है विकेंद्रीकरण का वो है जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि। जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि। स्थानीय सरकारें सीधे जनता के सामने उत्तरदायी होती हैं। जो स्थानीय सरकार है वो जनता के सामने सीधा उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई योजना खराब तरीके से लागू हो रही हो तो लोग तुरंत स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से पूछ सकते हैं। यह निकटता भ्रष्टाचार कम करती है, कार्य तेज करती है और नीति की गुणवत्ता बढ़ाती है। अगर हमारे यहाँ पर कोई भी सड़क बनता है या फिर अगर मान लीजिए पानी का दिक्कत है तो चापाकल देता है, कुआं देता है, अगर इसमें से कोई घोटाला हो रहा है या फिर कोई भी कुछ गलत तरीके से काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इससे हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो भी यहाँ के मुखिया हैं, मुखिया का मतलब जो भी इस काम के लिए ठेकेदार हैं, जो जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिस विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है, उससे हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात किया जा सकता है। पांचवा जो इसका भूमिका है विकेंद्रीकरण का वो है संसाधन प्रबंधन की कुशलता। संसाधन प्रबंधन की कुशलता। जब संसाधन स्थानीय स्तर पर आते हैं तो स्थानीय निकाय उन्हें जरूरत के अनुसार बांटने और खर्च करते हैं। जब संसाधन स्थानीय स्तर पर पहुंचता है कि जब जो भी स्थान के लिए जिस तरह का जरूरत है उस तरह का संसाधन वहाँ पर पहुंचाया जाता है, तो स्थानीय निकाय जो स्थानीय हमारे सरकार होते हैं उन्हें जरूरत के अनुसार उनको बंटवारा करते हैं, उनका खर्च करते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि पंचायतें पानी के स्रोत तय करती हैं। जो पंचायत है वो पानी के स्रोत तय करती है। नगर निकाय कचरा प्रबंधन सुधारते हैं। वार्ड सदस्य सड़क सफाई और लाइटिंग की समस्या देखते हैं। जो वार्ड सदस्य हैं वो सड़क सफाई की, लाइटिंग की समस्या देखते हैं। इससे संसाधन व्यर्थ नहीं जाते और नीति लक्ष्य तक पहुंचती है। तो इसलिए जो भी हमारे नगर निकाय होते हैं, जो हमारे नज़दीकी सरकार होते हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे समाज में क्या दिक्कत है, उसी तरह से नीतियों को यहाँ पर लागू किया जाता है। छठा जो इसका भूमिका है निगरानी और मूल्यांकन में सरलता। निगरानी और मूल्यांकन में सरलता। विकेंद्रीकरण का जो छठा भूमिका वो निगरानी और मूल्यांकन में सफलता। कहा जा रहा है कि स्थानीय सरकारें छोटे भौगोलिक क्षेत्र में काम करती हैं। जो स्थानीय सरकार है वो छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में काम करती है, इसलिए निगरानी अधिक सरल, तेज और सटीक होती है। इसलिए जो निगरानी है वो अधिक सरल, तेज और सटीक होती है। वे प्रतिदिन के कार्यों पर नजर रख सकती है और तुरंत सुधार कर सकती है। यह नीति की गुणवत्ता को बहुत बढ़ाता है। यह जो नीति है उसकी गुणवत्ता को ये बहुत बढ़ाता है, क्योंकि वो तुरंत आकर के देख सकते हैं और चीज़ों को सुधारने के लिए कहा जा सकता है। सातवां जो भूमिका है विकेंद्रीकरण का वो है सेवा वितरण में सुधार। सेवा वितरण में सुधार। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, स्वच्छता जैसी सेवाएं स्थानीय स्तर से दी जाती हैं। जब यही निकाय नीति का संचालन करते हैं तो सेवा वितरण अधिक तेज, बेहतर और प्रभावी होता है। इससे जनता सीधे लाभ पाती है।
सेवा वितरण में भी सुधार हो पाता है। ठीक है, क्या कहा गया कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल, सड़क या फिर स्वच्छता जैसे जो सेवाएं होती है वो स्थानीय स्तर पर दी जाती हैं, स्थानीय स्तर से दी जाती हैं। जब यही निकाय नीति का संचालन करते हैं तो सेवा वितरण अधिक तेज होता है, बेहतर होता है और प्रभावी होता है। इससे जनता सीधे लाभ प्राप्त कर सकती है। सातवां जो भूमिका है विकेंद्रीकरण का वो है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाता है। स्थानीय चुनाव, ग्राम सभा की शक्ति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के आरक्षण जैसे प्रावधान नीति प्रक्रिया में नए लोगों को शामिल करते हैं। क्या कहा गया कि विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाता है। स्थानीय चुनाव, ग्राम सभा की शक्ति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के आरक्षण जैसे प्रावधान नीति प्रक्रिया में लाए लोगों को शामिल करते हैं। जो नीति प्रक्रिया में लाए गए लोग हैं उसको शामिल करते हैं। इससे नीति अधिक सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनती है और लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित होती है। इससे जो नीति है वो अधिक सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनता है, सभी के लिए नीतियों को ध्यान में रखा जाता है, लोकतांत्रिक संस्कृति का भी विकास होता है। तो ये हमने कुछ जो विकेंद्रीकरण उसकी भूमिका को समझ लिया। लोक नीति कार्यान्वयन में स्थानीय सरकारों की विशिष्ट भूमिका है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक जो समझ रहे थे वो था जो हमारे विकेंद्रीकरण है, उसका लोक नीति कार्यान्वयन में क्या भूमिका रहता है, उसके बारे में हमने समझा कि जो लोक नीति कार्यान्वयन है उसमें विकेंद्रीकरण की क्या भूमिका रहती है। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे लोक नीति कार्यान्वयन में स्थानीय सरकारों की विशिष्ट भूमिका है। जो स्थानीय सरकार है उसकी क्या भूमिका रहती है लोक नीति के कार्यान्वयन में, लोक नीति को लागू करने में। ठीक है, तो ये जो लोक नीति कार्यान्वयन में स्थानीय सरकार की भूमिका है, उसका पहला जो भूमिका है वो है विकास योजनाओं का निर्माण और अनुमोदन। विकास योजनाओं का निर्माण और अनुमोदन, उसका समर्थन करना। ठीक है, कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत या नगर निकाय स्थानीय जरूरतों के आधार पर योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्कूल सुधार, और फिर उन्हें लागू करते हैं। इनका समर्थन करना, पहले जो गांव में समस्याएं हैं, जो समाज में समस्याएं, उनको उठाना और फिर उसको लागू करने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो स्थानीय निकाय है, जो स्थानीय सरकार, उन्हीं को पता है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, किस चीज़ की कमी है। दूसरा जो स्थानीय सरकार का भूमिका है वो सरकारी योजनाओं का जमीनी संचालन। सरकारी योजनाओं का जमीनी संचालन मतलब जो सरकारी योजनाएं आती है उसको घर घर तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान जैसी योजनाएं सीधे स्थानीय सरकारों के माध्यम से लागू होती है, सीधा स्थानीय सरकारों के माध्यम से लागू होती है। ठीक है, तीसरा जो इसकी भूमिका है स्थानीय सरकार का लोक नीति कार्यान्वयन में वो है स्थानीय कर और संसाधन जुटाना। जो स्थानीय कर और संसाधन उसको जुटाना। नगर निकाय घर कर, व्यापार कर, पानी शुल्क जैसे कर वसूलते हैं, जिससे नीति लागू करने के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं। जैसे कहें तो अगर टैक्स लिया जाएगा तो उससे संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है। चौथा जो इसका भूमिका है वह स्थानीय विवाद समाधान और कानून व्यवस्था में सहायता। जो स्थानीय विवाद है उसका समाधान करना और कानून व्यवस्था में सहायता करना। पंचायतें छोटे विवाद निपटाती हैं और प्रशासन का बोझ कम करती है। अगर सारा जो विवाद है वो कोर्ट में जाने लगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है, इसलिए पंचायत बनाए गए। पंचायत ही विवादों को निपटाती है, जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, जिससे नीति कार्यान्वयन में स्थिरता मिलती है। पांचवा जो इसका भूमिका है स्थानीय सरकार की लोक नीति कार्यान्वयन में वो है सामाजिक आर्थिक डाटा एकत्र करना। जो सामाजिक या फिर आर्थिक डाटा उसको एकत्र करना। स्थानीय सरकारें जनगणना, परिवार विवरण, गरीबी सूची आदि तैयार करती है, जिससे नीति लक्षित समूह तक पहुंच पाती है। जिससे नीति जो है वो लक्षित समूह तक पहुंच पाता है, मतलब जिस लोगों के लिए ये लक्ष्य तैयार किया गया, जिस लोगों को लक्ष्य में रख करके ये नीति बनाया गया, वो उन तक पहुंच पाता है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष में ये लिखा है कि विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकारें लोक नीति कार्यान्वयन का सबसे मजबूत आधार है। ये जो विकेंद्रीकरण है और जो स्थानीय सरकार है वो लोक नीति के कार्यान्वयन के लिए सबसे मजबूत आधार है। क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया था कि विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकारें लोक नीति के कार्यान्वयन में क्या भूमिका निभाते हैं, बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। विकेंद्रीकरण के बारे में आपने समझ लिया कि विकेंद्रीकरण किस तरह से लोक नीति के कार्यान्वयन में भूमिका निभाता है। दूसरी चीजों को आपने समझा, जो स्थानीय सरकार है वो लोक नीति के कार्यान्वयन में किस तरह से अपनी भूमिका देता है। ठीक है, दोनों चीजों को आपने समझ लिया। एक छोटा सा निष्कर्ष है, इसको भी आप समझते जाइए। कहा जा रहा है कि वे जनता की जरूरतों को समझती हैं, नीतियों को जमीन पर उतारती है, निगरानी करती है और जनता का विश्वास बढ़ाती है। इसलिए कहा जाता है कि नीति चाहे ऊपर से आए पर उसकी सफलता नीचे के स्तर पर तय होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो नीति है भले ही ऊपर से आए पर उसकी सफलता नीचे के स्तर पर ही तय होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप निष्कर्ष को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय